जादू तारा। एक गांव में शोभनाथ और सुजाता नाम से पति पत्नी रहते थे। उन दोनों को कविता नाम से एक बेटी है। तो शोभनाथ घड़ाओं की तैयारी करके घर घर जाकर उसको बेचते थे। वैसे बेचने से आए हुए पैसे से घर का पोषण करते थे। उसके साथ कविता को स्कूल में दर्ज करता है। कविता भी हर रोज स्कूल जाके आती थी। स्कूल में बच्चे कविता को चिढ़ाना करते थे, क्योंकि कविता का परिवार गरीब का है। इसलिए कविता को अच्छा कपड़ा और खाना नहीं होता था। तो हर रोज कविता उसके घर के सामने पेड़ के नीचे बिस्तर डालकर आसमान में ताराओं को देखकर दुखी होके सो जाती थी। कविता को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हर रोज ताराओं को देखकर दुखी से सो जाती थी। कविता को तारा बहुत पसंद थी, क्योंकि वो आसमान में बहुत अच्छी तरह चमकती है। खास से वो रात समय को दिखता है, इसलिए उसको तारा बहुत पसंद है। तो एक रोज रात को कविता ऐसा उदास और दुखी होते समय आसमान में एक तारा कविता को देखती है। तब वो तारा कविता के पास आकर, ए मुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? मैं हर रोज तुमको देखती हूँ, ऐसा पूछती है। तो तब कविता, स्कूल में मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, ऐसा बोलती है। ये सुन के वो तारा हंसकर, देखो मुन्नी, स्कूल जाकर सबके साथ खेलकर आराम से पढ़ना चाहिए। तुम अगर हर रोज खुशी से स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, तारा ने ऐसा बोलती है। तब कविता, क्या तोहफा? देओ देओ, मैं कल से खुशी से स्कूल जाती हूँ, ऐसा बोलती है। तब उस तारा अपने हाथों से एक तारा गुड़िया को निकालती है। उसको देखकर कविता, इस गुड़िया से मैं क्या करूँगी? ये खाली तारा गुड़िया है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलती है। तब तारा, मुन्नी, ये साधारण तारा नहीं है, जादू तारा है। इस तारा को पकड़कर तुम किसी भी चीज मांगो या खाने का चीज भी मांगो, ये तुम्हें देती है। पर इस तारा गुड़िया को तुम अकेले ही मांगना चाहिए, तभी ये देती है, ऐसा बोलकर चली जाती है। उससे कविता खुशी से उसको लेकर सो जाती है। अगले दिन कविता उस तारा गुड़िया को दिखाकर रात को हुआ सब बातें अपने माँ को बताती है। पर उसका माँ को कविता बातों पर यकीन नहीं होता है। माँ, ये सच है, तुम चाहो तो देखो, ऐसा बोलकर तारा गुड़िया को पकड़कर, मुझे लड्डू चाहिए, ऐसा बोलती है। ऐसा बोलने से एक टोकरी भर के लड्डू आते हैं। तब उस लड्डू को देखने से आश्चर्य हो जाती है कविता की माँ। तब उसका माँ, कविता का बात सच है, ये सच में जादू तारा है, ऐसा आश्चर्य होती है। उसके बाद कविता उस लड्डू को लेकर स्कूल जाती है। ऐसा स्कूल जाके उसको चिढ़ाने वाले बच्चों को भी लड्डू देती है। तब वो बच्चे कविता दिए हुए लड्डू को खाकर कविता से अच्छी दोस्ती करके खुशी से पढ़ते हैं। पर कविता की माँ कविता की तारा गुड़िया को पकड़कर, मुझे सोना चाहिए, ऐसा मांगती है। पर उस तारा का जादू नहीं काम करता है। तब उसकी माँ, ये तारा गुड़िया मेरी बेटी का बात ही सुनती है, ऐसा सोचकर उस गुड़िया को बाजू में रखती है। उसके बेटी के लिए इंतजार करती रहती है। इतने में कविता आती है। तब वो पूरा बात बताती है। कविता ने, माँ, अगर मैं मांगती तो ही इस जादू का तारा काम करती है। इस तरह तारा ने मुझे वर दिया था। ये जानकर कविता के माँ, हमारे सारे आवश्यकों को मांगो, ऐसा बोलती है। तब कविता उस तारा को पकड़कर मांगने पर उस जादू तारा उन लोगों का सारी आवश्यकों को पूरी करती है। उनसे उनका गरीब परिवार अमीर बन जाता है।